वहीं मूवी की शुरुआत होती है एक क्लोजर को दिखाते हुए, जहां एक माँ अपने बच्चे को इलेक्ट्रिसिटी से शॉक दे के उसे टॉर्चर कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक अमेंडा नाम की औरत से, जो कि अपने बेसमेंट में काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ों को रख रही होती है, क्योंकि उससे उनसे डर लगता है। तो वो अपने घर में भी कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रखती, और रात में जब वो सो रही होती है उसे अपने कमरे में किसी का एहसास होता है। इसके बाद हमें अमेंडा की बेटी क्रिस भी दिखाई देती है, और वो माँ बेटी मिलकर अपना घर का गुजारा हनी बेच के किया करते थे। और उनका मीडिएटर होता है डैनी नाम का एक आदमी, जो कि अमेंडा का एक लौता फ्रेंड भी होता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारे हनी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि किसी ने तुम्हारे हनी के बारे में रिव्यू किया था। वो बोलता है कि तुम अब मार्केट में हनी कैसे दोगी। तो फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं क्रिस को साइकिल में हनी लेकर भेज दूँगी। तभी हम दिखाते हैं कि क्रिस जब हनी लेके जा रही होती है, रास्ते में उसे एक कार में एक बंदा मिलता है, जो कि उसे कुछ पूछता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो कोरियन में पूछ रहा होता है। तो वो वहाँ से चला जाता है और वो सीधा आता है अमेंडा के घर। अमेंडा उस आदमी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो उसी का अंकल होता है। घर के अंदर आने के बाद अमेंडा का अंकल बोलता है कि तुम अपने माँ के आखिरी टाइम पे कहाँ थी, तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा तड़प रही थी। तो फिर अमेंडा का अंकल अमेंडा को उसकी माँ की अस्थियां देकर वहाँ से निकल जाता है। अमेंडा वो देख के काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है कि तभी उसको ऊपर के रूम से आवाज़ आती है। तो वहाँ चेक करने पर उसे अपनी बेटी के यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म मिलता है, जिसे देख के वो काफ़ी नाराज़ होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस भी घर पहुँच जाती है। क्रिस उस बॉक्स को खोलने ही वाली होती है कि तभी उसकी माँ पीछे से आकर उसे रोक देती है, और फिर वो उस यूनिवर्सिटी के फॉर्म के बारे में पूछती है। तो वो बोलती है मैंने इसे फिल नहीं किया। रात में अमेंडा उस बॉक्स को खोलती है और वो देखती है मास्क को, जो कि हिल रहा होता है। तभी बाहर से उसको अपनी बेटी की आवाज़ आती है। तो वो वहाँ जाके देखती है कि एक चूज़ा बाहर घूम रहा होता है। वो उसे उठाने ही वाली होती है कि तभी एक लेडी का पैर उसे कुचल देता है। तो वो डर जाती है, और वो जब ऊपर देखती है तो वो उसकी माँ की आत्मा होती है, जिसे देख के अमेंडा काफ़ी डर जाती है और अंदर आ जाती है। अमेंडा डैनी से काफ़ी नाराज़ होती है, क्योंकि उसने उसकी बेटी को यूनिवर्सिटी का आइडिया दिया था, पर डैनी बोलता है कि ये तुम गलत करती हो अपनी बेटी को रोक कर। अब अमेंडा काम करने जाती है, तभी उसको अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है, और वो हर जगह अपनी माँ की आत्मा को देख रही होती है। तो वो अपनी बेटी को ढूंढने एटिक में आती है। वहाँ वो वही यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स को देखती है, और उसके बाद देखती है कि उसकी बेटी क्रिस ने अपनी नानी का वही गाउन पहना हुआ है। तो उसने गुस्से में वो उतरवाती है, और फटाफट से वो बेसमेंट में उसे जाकर लॉक कर देती है। क्रिस उसे पीछे से देख रही होती है। रात में क्रिस बेसमेंट में जाके उस फोटोज़ को, पर उस बेसमेंट का दरवाज़ा बाहर से अपने आप लॉक हो जाता है। तो वो चिल्लाने लगती है, तभी उसकी माँ आके उसे बचाती है। तो क्रिस बाहर निकलती है अपनी नानी की फ़ोटोज़ के साथ, और वो पूछती है आपने कुछ भी मुझे क्यों नहीं बताया। तभी उसकी मदर बोलती है कि बचपन में तुम्हारी नानी मुझे इलेक्ट्रिसिटी शॉक देकर टॉर्चर किया करती थी। पर क्रिस को उनकी बात पे विश्वास नहीं होता। अगले दिन हम देखते हैं उसका मूड फ्रेश करने के लिए वो डैनी और उसके भांजे को वहाँ पे बुलाती है डिनर के लिए। डिनर करने के बाद क्रिस और डैनी की भांजी दोनों मिलकर क्रिस के रूम में जाते हैं, जहाँ वो देखती है कि डैनी की भांजी फ़ोन लेकर आई है। तो वो उसे गुस्सा होती है कि तुम फ़ोन क्यों लेकर आई, मेरी मम्मी को एलर्जी है। तो वो बोलती है ये तो कब से मेरे पास है, बट तुम्हारी मम्मी को तो कुछ नहीं हुआ। तो क्रिस नीचे जाकर इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करती है, जिसके बाद वो ऊपर आके देखती है, पर उसकी मदर बिल्कुल ठीक होती है, जिससे वो श्योर हो जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी से उसकी मदर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो अपना फ़ोन देखती है, जो कि बिल्कुल ही ख़राब होता है, और उसे देखने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो अपनी माँ को जाकर बोलती है कि एक तो आपने मुझसे झूठ बोला, ऊपर से आपने मेरे फ़ोन्स को भी ख़राब कर दिए। अमेंडा क्रिस को समझाती है कि ये मैंने नहीं, तुम्हारी नानी ने ख़राब किया है। तो अमेंडा उनसे बदतमीज़ी से बात करती है। तो अमेंडा क्रिस को एक थप्पड़ मार देती है, और क्रिस भी बदले में अपनी माँ को थप्पड़ मार देती है। तो अमेंडा को लगता है ये सब उसकी माँ की वजह से हुआ। तो वो गड्ढा खोद के अपनी माँ की सभी चीज़ों को गाड़ने लगती है, कि तभी जब वो वापस जा रही होती है एक रिबन आता है और उसे खींच के उसी गड्ढे के पास ले जाता है। अमेंडा कुछ भी समझ पाती है उससे पहले एक कपड़ा आता है और उसे खींच कर एकदम से बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से अमेंडा वहीं पड़ी रह जाती है। और थोड़ी देर बाद हम क्रिस को देखते हैं, जिसको अपनी गलती का एहसास होता है, और वो रूम में देखती है कि उसकी नानी की फ़ोटोज़ और अस्थियां पड़ी हुई होती हैं। और वो बाहर आके अपनी माँ से बात करती है, और वो देखती है कि उसकी मदर पूरी उसकी नानी की तरह तैयार हो रखी थी। और उसे देखकर थोड़ा क्रिस को शक होता है, और वो क्रिस को लेके अंदर चली जाती है, और फिर बोलती है कि तुम अपनी नानी की पूजा करो। तो क्रिस मना कर देती है। तभी उसकी माँ बोलती है कि अब मैं भी तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक दूंगी।
और उसी बात से क्रिस समझ जाती है कि ये उसकी मदर नहीं है, तो वो वहाँ से भागती है और भागते हुए अचानक से क्रिस अपनी माँ के मुंह में मुक्का मारती है, जिससे वो कवर उतर जाता है और तभी उसकी माँ को पीछे से उसकी मदर भी खींच लेती है। और फिर अचानक से क्रिस अमेंडा की आंख खुलती है उसके पुराने घर में जहाँ वो टॉर्चर हुई थी, और वहीं पे वो अपनी माँ को देखती है और वो रोते हुए अपनी मदर को बोलती है कि आप कभी भी एक अच्छी मदर नहीं थे। और इस बात को उसकी माँ भी एक्सेप्ट करती है और वो उससे माफ़ी मांगती है, जिसके बाद अमेंडा अपनी माँ को माफ़ कर देती है और बोलती है कि मैं बाहर जाके आपकी अंतिम क्रिया पूरी करूँगी। और जैसे ही वो अमेंडा को जब होश आता है तो वो अपनी मदर की पूरी अंतिम क्रिया अच्छे से निभाती है और उसके बाद वो अपनी बेटी को भी दे देती है और फिर उसकी बेटी डैनी के साथ यूनिवर्सिटी चली जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।